सीरियल कुंडली भाग्य में भी अब एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, सोनाक्षी जो प्रीता को अपनी बड़ी बहन मानती थी, अब सीरियल छोड़कर जाएंगी। लेकिन ऐसे ही थोड़ी ना जाएंगी तो अपनी कोई ना कोई याद तो यहाँ पर छोड़कर जाएंगी। ऐसी याद जो शायद आगे जाके इनको वापस लौटने का एक मौका दे दे। सोनाक्षी ने अपनी जिंदगी में प्रीता को बड़ी बहन का दर्जा दिया था। फिर ऐसे में जब वो हिंदुस्तान छोड़कर जा रही है हमेशा के लिए लंदन, तो आखिरी बार अपनी बहन को गुड बाय बोलने तो आना ही था। दिल पर बहुत बड़ा भार रखकर वो आई करण प्रीता के घर। करण प्रीता सहित जैसे ही घर वालों ने सोनाक्षी को देखा, सबने कहा कि तुम चली जाओ। आप कौन सा तूफान लेकर आए हो, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। I don't think you should be here. Please चली जाओ सोनाक्षी, प्लीज चली जाओ। अब ये तो आम बात है, सोनाक्षी को देखकर घर वाले ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि सोनाक्षी ने जो किया वो ठीक तो नहीं किया। इतनी बड़ी बात उसने घर वालों से छिपा रखी थी, इसीलिए तो आज सब नाराज हैं। अब सोनाक्षी भले ही यहाँ से चली जाए, लेकिन उसकी सौगात तो यहीं पर रहेगी ना। और वो सौगात किसी न किसी तरह से करण और प्रीता की जिंदगी में जरूर दस्तक देगी। नहीं, अभी सोनाक्षी जेन्युइनली गिल्टी थी। अभी तक भी उसने कहाँ कुछ किया, उसने बस जेन्युइनली वो बस बता ही रही है कि ये हुआ था, उसकी शादी टूटी है और ऑफ कोर्स उसकी वजह से करण प्रीता के बीच में गड़बड़ हुई है, कुछ ना कुछ फाइट्स हुई हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बट अभी तक भी उसने जो भी हुआ है वही बताया है जेन्युइनली, ऐसे नहीं कि कुछ मोटिव से आई है या कुछ तो कुछ साजिश जैसा नहीं है। नॉर्मल जो हुआ था वही बताया सोनाक्षी ने। प्रीता में सोनाक्षी को बड़ी बहन दिखती है और उसने बड़ी बहन वाला सब चीज़ें निभाई हैं। और अब फाइनली जब वो सॉरी बोलने आई सोनाक्षी इतनी बड़ी गलती के लिए, तो उसने अपना दिल बड़ा रख के माफ़ कर दिया और उसे माफ़ी दे दी। फिलहाल घर में थोड़ी सी टेंशन और चल रही है, क्योंकि शर्ली ने कृतिका के साथ बदतमीजी की है। अब जब से उसे पता चला है कि प्रीता कभी मां नहीं बन सकती है और वो ना ही प्रेग्नेंट थी, उसके बाद से वो प्रीता के पीछे ही पड़ गई है। फिर क्या, कृतिका को तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इसी बात को लेकर बहस हो गई। अब देखना ये होगा कि आने वाले कल में इनके पास कौन सा बड़ा मुद्दा रह जाता है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथ निभाना साथिया में हमारी गहना जो है वो राधा तो बन गई जन्माष्टमी के मौके पर, और राधा बनकर जहां इन्हें ध्यान देना चाहिए कृष्ण कन्हैया पर, और रास लीला में इनका ध्यान भाई वही है जहां ज्यादातर टेलीविजन की बहुओं का रहता है, यानी कि जासूसी करने पर। गहना ने वकालत की पढ़ाई कर ली है, तो वो हमेशा एक वकील की तरह ही सोचती है। उसके दिमाग में कुछ न कुछ तो जरूर चलता है। अब देखिए, जन्माष्टमी के मौके पर जहां वो राधा बनी है, उसे लगा कि घर में कोई तो आया है। अब उसका शक सही भी तो है, क्योंकि सागर भी तो जेल से फरार हो गया है।
और अब उसकी नजर देसाई परिवार पर है। मुझे लग रहा है राधिका कुछ कर रही है, तो मैं उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ। हमारी वो बोलते ना, वो हाइड एंड सीक चल रही है, आँख में चोली चल रही है। वो इस गली से निकल रही है, मैं उस गली से निकल रही हूँ। मैं देख रही हूँ वो कहाँ जा रही है, वो क्या कर रही है। इधर राधिका आगे आगे तो उसके पीछे पीछे गहना। अब राधिका जब से आई है एक नई मुसीबत हमेशा खड़ी कर देती है, तो इस जन्माष्टमी में भी वो ऐसा ही करने वाली है। कुछ तो प्लानिंग चल रही है, क्योंकि मैंने राधिका और कनक भाभी को साथ देखा है और मैं राधिका के पीछा कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा दिन है और हम इतने खुश हैं और वो चीज़ कनक भाभी और राधिका को देखी नहीं जाती। वो जब भी हमें खुश देखती है कुछ ना कुछ प्लान करती है, तो इस बार भी मुझे डाउट है कि वो कुछ तो कर रही है। तो मैं ना कि घर वालों के साथ ये इंजॉय करने में या ये प्ले करने में इंटरेस्टेड हूँ, कर रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, बट मेरा ध्यान पूरा टाइम राधिका पे है, मेरी नज़रें, कि वो इस बार क्या प्लान कर रही है। और मैं चाहती हूँ कि इस बार वो कुछ करे उससे पहले ही मैं प्लान जान जाऊँ और उसको मैं वहीं पे रोक दूँ। एक और तो उसने तलवार बदल दी है, वहीं दूसरी ओर अब सागर का भी साथ वो देगी। पूरे ड्रामा में खैर ऐसा होता है कि तलवार होती है नकली पर रखी जाती है असली, और फिर देखिए कौन कंस का वध होता है। यानी कि गहना अब तुम्हारे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन खलनायक हैं जिनका सामना तुम्हें अकेले ही करना है। तो सबसे मेन 3 तो वही है, एक राधिका, एक कनक, एक सागर। बट अभी एक मिस्ट्री मैन है, तो इसके लिए अब आप देखिए कि ये सच में कोई मिस्ट्री मैन मिस्ट्री हो रही है या यही 3 में से कोई एक है। तो राधे राधे बोलिए और इस जन्माष्टमी इस सारे खलनायकों का खेल खत्म कीजिए। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश और सिद्धार्थ शुक्ला का रिश्ता बहुत ही गहरा, बहुत ही लंबा रहा। मॉडलिंग से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद टेलीविजन इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। ऐसे में एसबीएस के साथ इनकी कैसी यादें हैं, आइए आज इन यादों को संजोते हैं और एक छोटी सी श्रद्धांजलि हमारी तरफ से इस कलाकार को। कान ये खबर सुनकर मानो 100 बार ये कहना चाह रहे हूं कि कह दो कि ये झूठ है, लेकिन अफसोस ये खबर आज सबका दिल तोड़ गई कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। गुरुवार की सुबह जब ये खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला अब इस दुनिया में नहीं रहे, तब हर किसी को ये लगा कि एक अफवाह हो सकती है। और फिर कुछ घंटों बाद सुबह 10 बजे ये बात पक्की हो गई कि सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला को देर रात ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूत्रों की माने तो बुधवार रात को सिद्धार्थ शुक्ला ने सोने के पहले गोली खाई थी और गुरुवार की सुबह वो नींद से जागे नहीं। उसके बाद उनके घर वाले चिंता में आ गए। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ एक हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने के बाद वो कूपर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन कूपर हॉस्पिटल पहुंचने के तुरंत बाद सिद्धार्थ शुक्ला को मृत घोषित कर दिया गया। आज दोपहर 12:30 बजे से सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम चल रहा है, ताकि ये बात सबके सामने आ सके कि आपका और हमारा इतना चहेता सितारा आखिर अचानक से कैसे इस दुनिया से चला गया। कौन सी थी वो गोली? आखिर रात को ऐसा क्या हुआ कि सिद्धार्थ ने सुबह आंखें ही नहीं खोली? क्या थी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो जल्द ही आपको बताएंगे। लेकिन फैंस के साथ साथ सास बहू और साजिश को भी यकीन नहीं आ रहा कि टीवी के साथ साथ डिजिटल दुनिया का किंग इस दुनिया से अब दूसरी दुनिया के अपने सफर के लिए निकल चुका है।
अपनी कभी ना भुला देने वाली यादों के सहारे हम सभी को अकेला छोड़ के। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब जब सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया जाता है, एक नाम ऑटोमेटिकली जुबान पर और आ जाता है और वो नाम है शहनाज गिल का। जी हाँ, इन दोनों की दोस्ती बिग बॉस में शुरू हुई और उसके बाद मानो एक का नाम बिना दूसरे के तो लिया जा ही नहीं सकता। इनकी म्यूजिक एल्बम भी आई और वो भी काफी लोकप्रिय हुई। ऐसे में एक अच्छे दोस्त होने के नाते जाहिर सी बात है कि शहनाज को सदमा तो लगा होगा। क्या वो इस सदमे से उभर पाएंगी? आइए शहनाज से कुछ पल जो हमने शेयर किए थे सिद्धार्थ के बारे में, जब वो बात करती है, उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है, वो सारे एहसास आज आप और हम भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। #सिडनाज, एक क्यूट सी, एक प्यारी सी, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को दिल की वो सारी बातें कह देने वाली प्यारी सी जोड़ी। ये वो जोड़ी है जो सालों में एक बार ही बनती है। ये वो जोड़ी है जो सालों में शायद एक बार ही टकराती है। ये सच में वो जोड़ी थी जिसे शायद ऊपर वाले ने ही मिलाया था, वरना किसने सोचा था कि मुंबई का एक बॉलीवुड एक्टर और खुद को पंजाब की नटखट कटरीना कैफ बताने वाली लड़की शहनाज एक दूसरे से मिलेंगे, और वो भी एक रियलिटी शो के जरिए। इस वक्त शहनाज पर क्या गुजर रही होगी ये कोई सोच भी नहीं सकता। और खास तौर पर आज हमें सिडनाज का एक साथ दिया वो आखिरी इंटरव्यू याद आ रहा है, जब वो हमें कुछ ही दिनों पहले मिले थे और जैसे ही हमारे कैमरा के सामने आए तब बातों ही बातों में एक दूसरे से खूब मस्ती की। इनका वजन बदला है, मेरा वजन बदला है, और क्या बदला है? इनके लॉजिक वैसे ही है जैसे पहले थे, ठीक है, जैसे ये बिग बॉस में थे वैसे ही है। और अभी पतले लग रहे हो आप मुझे। स्टाइल तो भाई फुल, पहले भी स्टाइल वैसा ही था। थोड़ा थैंक गॉड तूने शॉर्ट्स नहीं डाल के आया। इत्तेफाक तो देखिए, उसी दिन हमारा सिद्धार्थ शुक्ला को पूछा ये आखिरी सवाल और सिद्धार्थ का हमें दिया वो आखिरी जवाब। पता नहीं, आप लाई हैं कोई गाने तो बताइए। आप कोई गाने लेके आओ तो हम लोग ठीक है, बस ऐसे प्यार बरसाते रहें। आज शहनाज तो क्या, हमें भी ये मंजर याद आ रहा है। सिद्धार्थ के इस आखिरी इंटरव्यू की तस्वीर जहन से जा ही नहीं रही। कौन सोच सकता है कि यारों का यार सिद्धार्थ अब हमारे बीच नहीं है। सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज कौर गिल की जोड़ी को लेकर फैंस इतने एक्साइटेड रहते थे कि उनकी छोटी बड़ी बात पर उन्हें सर आंखों पर बिठा लेते थे। फैंस तो ये भी चाहते थे कि दोनों शादी के बंधन में बंध जाएं और हमेशा एक दूसरे के हो जाएं। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के आगे किसी का जोर नहीं। सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी इस दुनिया में ना सही, लेकिन इस दुनिया के पार उस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल भाग्य लक्ष्मी की, जहां लक्ष्मी को पता लग गया है कि उसके भाग्य में उसका पति का प्यार है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये सब हुआ शादी के बाद। जी हाँ, सुहाग रात पर असलियत क्या है इस बात का इल्म हो गया है लक्ष्मी को।
को अपनी जिंदगी में पाकर लक्ष्मी कुछ इस कदर खुश थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे ऋषि से मोहब्बत भी हो गई थी। जैसा जैसा लक्ष्मी सोच रही थी सब कुछ वैसा हुआ। शादी के बाद गृह प्रवेश हुआ और उस गृह प्रवेश में जब लक्ष्मी के पैर में चोट लगी तब देखिए कैसे ऋषि ने बड़े प्यार से उसको संभाला। ये मोमेंट्स हमारे, फिर भी तुमको चाहूँगा मोमेंट्स। मैंने मेरे पैर में थोड़ी सी चोट लगी है, थोड़ी सी है, कांच लग गया है, पर ऋषि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया है वो चोट को देख के। तो वही वो उसको क्लीन कर रहा था नीचे बैठ के, बेचारे पे कदमों में बैठ के। प्यार तो ऑफ कोर्स है, तभी शादी की है। एंड हर एक मैं हूँ वैसे बहुत प्यार वाला इंसान हूँ, मौके ढूंढ लेता हूँ मैं प्यार करने के, और काफ़ी ध्यान रखता हूँ मैं लक्ष्मी का। अभी रिसेंटली घर आई है, हमारे गृह प्रवेश हुआ है एंड कुछ ऐसा होता है जो उनके पैर में कांच लग गई है एंड वो निकाला है मैंने, और काफ़ी प्यार से निकाला है गैस। फिर एक ही पल में सुहाग की सेज पर ऐसा क्या हो गया कि करीब आते आते ऋषि रुक गया। शादी की पहली रात हर लड़की के लिए एक नई शुरुआत होती है, तो लक्ष्मी ने भी अपने मन में ढेरों सपने बुने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि एक ही पल में उसका ये सपना टूट जाएगा। अब ऋषि ने तो अपने मतलब के लिए लक्ष्मी से ब्याह किया है। इस बात का खुलासा धीरे से यहाँ पर हुआ है। अब आगे जैसे जैसे इनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी लक्ष्मी को और भी बहुत कुछ पता चलते जाएगा। यानी कि लक्ष्मी का भाग्य ऋषि के लिए तो अच्छा साबित होगा, लेकिन बेचारी लक्ष्मी का क्या होगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिद्धार्थ के चाहने वाले ही नहीं, सिद्धार्थ के दोस्तों को भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे, क्योंकि सिद्धार्थ बेहद फिट इंसान थे। ऐसे में टेलीविजन इंडस्ट्री किस तरह रिएक्ट कर रही है इस न्यूज को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। नहीं रहे एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर जैसे ही सबने सुनी, मानो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक से सिद्धार्थ शुक्ला का यूं दुनिया से चले जाना एक धक्का साबित हुआ सबके लिए। सिद्धार्थ अपने घर में सबसे करीब थे अपनी माँ के। हमारी टीम जब सिद्धार्थ शुक्ला के घर पहुंची तब हमें पता चला कि सिद्धार्थ शुक्ला बीती रात अपनी माँ के साथ गार्डन में खेल रहे थे। काफी समय तक वो अपनी माँ के साथ खेले और उसके बाद घर लौटे। अब वो भी कहाँ जानते थे कि उनकी माँ के साथ ये पल उनका आखिरी होगा। सिद्धार्थ शुक्ला की माँ की हालत एकदम खराब है। वो कैसे यकीन करेंगी कि उनका राजकुमार बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कुछ पता नहीं है, बस सपना है। आपको कब खबर मिली है आसिम? सुबह ही। सिद्धार्थ शुक्ला की देहांत की खबर
हर तरफ फैल चुकी है। टेलीविजन इंडस्ट्री में भी उसको लेकर बहुत बड़ा झटका जो है वो मिला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना। हिमांशी, आज सुबह जो खबर मिली आपको भी मिली होगी, अभी सिद्धार्थ शुक्ला नहीं रहे? जी, एक्चुअली मैं अभी सो रही थी बिकॉज मैं कल कहीं काम में बिजी थी तो बहुत टायर्ड थी, तो मुझे मेरी टीम ने नींद से उठाया तो 2 मिनट तो मुझे समझने में पता ही नहीं चला कि किस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने गूगल किया और कहीं भी अभी न्यूज नहीं थी तो मुझे ऐसे लगा किसी ने ऐसी, जब एक बार न्यूज आती है, फेक न्यूज आती है, ये उसके रिगार्डिंग है। बट फिर आई कॉल्ड आसिम और आसिम ने सेम बात बोली कि यस, मुझे भी किसी का कॉल आया एंड ही इज नो मोर। तो आई डोंट नो, इट्स रियली अ स्पीचलेस थिंग कि बिकॉज हम सब साथ थे ना। जी जी। तो हिमांशी, आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी सिद्धार्थ से? आपने बात की कभी उनसे बिग बॉस के बाद? नहीं, बात तो हमारी, हम बिग बॉस के लास्ट में जब हमारी आफ्टर पार्टी होती है सलमान सर के वहाँ पे, तो हम वहाँ पे ही मिले हैं। बट क्या है कि फैंस हमारे वैसे चलते थे या कुछ है कि आसिम हमारी, मेरी, शहनाज की, हम सबकी आपस में कोई ना कोई है ना कंपैरिजन करते रहते थे। तो हम कल ही बात कर रहे थे कुछ टॉपिक्स के ऊपर, तो इट इज वेरी लाइक शॉकिंग। अब एक इंसान ही चला गया, इंसान दुनिया से, दैट इज वेरी शॉकिंग। मतलब हार्ड टू बिलीव। मतलब ऐसे हो रहा है कि अब क्या ही किसी चीज पे बात होगी या क्या होगा, मतलब वो खुद ही सब छोड़ के चला गया है। सो इट्स वेरी शॉकिंग यार। हिमांशी, जब आप बिग बॉस में गई थी, आपका सिद्धार्थ के साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बॉन्ड था और आपने कहा भी था कि सिद्धार्थ शुक्ला जैसा शख्स है जिसके साथ मैं बात करना चाहती हूँ। तो उन दिनों की यादें कुछ आज सामने आ रही हैं? हाँ, एग्जैक्टली। मैं जब स्टार्टिंग में जब मैं गई थी तो बहुत ही मतलब कह लो कि एक जिस हिसाब से एज के हिसाब से हर चीज से एक ठहराव, एक डिसेंसी है ना, वो हम सब गेम का एक पार्ट थे, गेम था, सब प्ले कर रहे थे, सब अपने अपने तरीके से गेम को हैंडल कर रहे थे। वो बाद में क्या है, हमने उन चीजों को कभी अपने माइंड में नहीं रखा बिकॉज वो एक टीवी शो था। बट एक्चुअली मतलब हमने जितना भी टाइम पॉजिटिविटी से निकाला, इट वाज वेरी गुड। बट इतना, आई वाज जस्ट थिंकिंग, इतना फेम लेने के बाद एक इंसान वो सब कुछ छोड़ के चला गया। मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट स्पीचलेस। मेरे पास अभी कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, बिकॉज अभी जस्ट आई डोंट नो जी कैसे हो सकता है। ओह जी, तो अभी आखिरी कुछ यादें जो हैं, अभी जो आपने आसिम से भी डिस्कस करी हो, उस दौर का कुछ समय जो आपको आज याद आ रहा हो, क्योंकि जिस तरह से ये खबर आई है वो बहुत बड़ा झटका है कहीं ना कहीं टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि इतने फिट रहने वाले शख्स थे और सडनली उनकी जो खबर आती है कि हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया है। सो कुछ यादें जो सामने आ रही हो आज इस दिन पर? यादें, बस हमारे लिए बीइंग अ ह्यूमन ये एक ऐसा झटका है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम अभी बैठ के, मैंने आसिम को भी फोन किया ना, अभी ही सेड कि यार बंदा मर ही गया। मतलब ऐसे हो गया कि यार वो चला ही गया। हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब हम नॉर्मल लाइफ में इतने कुछ ज्यादा ही इंडल्ज है, इतनी सारी चीजें हैं और हमें एकदम से शॉक लगा कि ये कैसे हो सकता है कि अभी कल तक बातें हो रही हैं। मैंने उनकी सीरीज देखी, अभी हमारे बीच में इतनी दौड़ लगी हुई है प्रोजेक्ट्स की, आगे पहुंचने की, आगे चलने की। तो मतलब ऐसे करते करते ऑल ऑफ सडन एक झटका लगता है कि बूम, एक पर्सन चला गया है। तो आई एम सॉरी, मैं लिटरली बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ क्योंकि I don't know what to say। जिस बिल्डिंग में सिद्धार्थ शुक्ला रहते हैं उसी बिल्डिंग में शहनाज गिल भी रहती थी। फिलहाल शहनाज अपने घर पर है या नहीं, अभी इस बात की खबर नहीं मिली है। इस सिद्धार्थ की बिल्डिंग की वॉचमैन से हमारी मुलाकात हुई और सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। उनकी बहन अभी यहीं पे है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? मतलब बहन और कौन कौन है यहाँ पे आया हुआ? सॉरी मैम, अभी हम लोग कुछ अलाउ नहीं है कुछ बोलने के लिए। जब हम लोग को बोलने के अलाउ होगा तो हम लोग खुद आप लोग से बता। कितने बजे यहाँ से गए थे सिद्धार्थ शुक्ला को लेके? सॉरी मैम, 8:30 बजे के नियर अबाउट गए थे वो, लेकिन अभी जो भी मैटर है अभी बंद है।
बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला ने नाम कमाया। उन्होंने अच्छी जो कह सकते हैं कि एक ऐसा नाम बना लिया कि सबको रियलिटी शो में भी वो पसंद आए, इसलिए वो विनर बने। उस शो का हिस्सा दलजीत भी रही थी। दलजीत इस वक्त हमारे साथ हैं। दलजीत, आज सुबह जो खबर मिली है, शायद उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा। I still can't believe this. I mean, literally, I think I just want to wake up again. I hope it. Yes, Siddharth had everything going for him, and he deserved every bit of success, you know. And what a good guy. मतलब मैं तो बहुत कम थी बिग बॉस में, लेकिन उसने it's shattering, and I'm honestly quite worried for Auntie also, बेचारी की होगी, because उनके लिए सब कुछ था सिद्धार्थ, and the way he used to love his mom, and he used to talk about, you know, him taking care of his mom. I think he is very 40, like it's just he's 40. He had the whole life ahead. जी दिलजीत, आपने टेलीविजन में बहुत काम किया है। बिग बॉस से पहले भी आप सिद्धार्थ को जानती थी? बिग बॉस से पहले हम लोग बहुत इवेंट्स से मिले, अवार्ड शोज एवरीथिंग, बट आई थिंक प्रॉपर्ली मेरा इंट्रोडक्शन सिद्धार्थ के साथ बिग बॉस में हुआ था। ही वाज माय बेड पार्टनर आल्सो फॉर अ व्हाइल, एंड हम लोग बहुत बातें करते थे। ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज डैड, he used to talk about the struggles his mom has seen. I somehow related with him more because he used to keep talking about his mom, and a very good guy. Matlab, till said he was. I still can't believe I'm saying was a very good guy, you know, and barely 40. Puri zindagi samne he's so successful. He was like, finally, I think he had kind of. इसको जो फेम था उनको, लाइक उनका जो सीरीज भी थी उसको भी बहुत प्यार मिला। बिग बॉस के बाद उनको बहुत प्यार मिला, यानी कि वो फेम उन्हें अभी मिलना वैसा शुरू हुआ था। Yeah, and he deserved every bit of it. He's a fabulous actor. He's got a good personality. Like सब कुछ था. I don't know क्या हुआ. I don't know. I don't even care क्या हुआ. It's very sad. And I think ये तो पता नहीं. It's just very sad. Siddharth genuinely, I think, deserved every bit of success that he got. Big Boss में भी उसने बहुत जान लगाई, you know. तभी सब हमारे सीजन को इतना पॉपुलर मानते हैं, because और ये चीज मैं दिल से मतलब मानती हूँ कि उसने बहुत जान लगाई. Like he deserves every bit of the success he got. And this is shattering. This is crazy. मतलब I think success के नाम से in my head मुझे डर लग रहा है, you know, कि इतना success, it's just so sad. And I really wish Auntie, I'm sure Auntie has people around her, and I'm going to go and visit Auntie too, but it's just. दिलजीत, कुछ टाइम आप रही हैं बिग बॉस 13 में, कैसा रिश्ता रहा? कुछ यादें आज के दिन आपको सिद्धार्थ की सामने आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि बिग बॉस हम सिर्फ 1 घंटे के लिए देखते हैं पूरे दिन का, कहीं ना कहीं बातें बहुत हुई होती हैं उस घर में। आपका कैसी कुछ बातें, कुछ ऐसी यादें जो याद आ रही हूँ सिद्धार्थ को लेकर? क्या मुझे सिद्धार्थ को ऑनेस्टली रह के सिर्फ एक ही चीज याद आ रही है कि वो अपने पापा के बारे में बहुत बात करता था. He used to keep talking how, you know, he was very close to his father and how his father was his role model and he wants to do everything for his mom. वो अपने पापा और मम्मी के बारे में बहुत बात करता था, और स्पेशली मुझसे करता था शायद, क्योंकि आई थिंक वो जानता है कि मैं भी अपने बेटे को रेस कर रही हूँ, तो वो सिंगल मदर वाला शायद वो था. अपनी मम्मी के बारे में हमेशा बात करता था, एंड आई यूज्ड टू रियली feel so proud. You know, he wants to do whatever it takes, and he was always like taking care of everyone. You know, चाहे आरती का हो, चाहे वो सना का हो, not Big Boss से related बात नहीं करती. वो generally गेम होता था तो पूरा फुल, you know, sportsmanship में खेलता था, लेकिन उसके बिना उसको कोई लेना देना नहीं होता था. सारा बैठ के अपना, you know, कुछ मटर वटर करता था. Like he was just so endearing and sweet, you know. Like ऐसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है, really don't know, but it's just heart shattering कि, you know, like auntie had only one son, and it must be very difficult for auntie, you know, like I can't even imagine when
such a successful career ahead. मतलब सब कुछ था उसके पास. Like he deserved to live that like every day. And the kind of love the fans have given him has been so much. इस सिद्धार्थ के घर के नीचे का जायजा लिया हमने, जहां पर हमें एक बात बहुत खटकी. सिद्धार्थ शुक्ला की गाड़ी का नजारा देखिए, जहां पर उनकी गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है. अब उनकी गाड़ी का शीशा कैसे टूटा, इस सवाल का जवाब मिला तो नहीं, इसीलिए मन में खटक रही है ये बात. घर के बाद अस्पताल में भी हमारी टीम मौजूद है. मुंबई के कूपर अस्पताल में सिद्धार्थ शुक्ला को ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया. सिद्धार्थ शुक्ला की दीदी और उनके जीजाजी फिलहाल अस्पताल में हैं. इस वक्त हम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में हैं, जहां पर आज ही सुबह सिद्धार्थ शुक्ला को सुबह 9:25 पे लाया गया. और यहाँ पर जब डॉक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को लाया गया है, तभी यहाँ पर बोल दिया गया है कि ये तभी मृत्यु घोषित कर दिए गए थे. हालांकि अभी कोई रिपोर्ट इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक का नहीं आया और ये स्पष्ट नहीं हुआ कि आखिर ये हार्ट अटैक हुआ कैसे है. लेकिन ये कंफर्म खबर ये है कि कोई एक्सटर्नल मार्क्स उस पर नहीं पाए गए हैं. और ये टीवी जगत में ये सच में ये सुबह बड़ी ही अफसोसनाक वाली खबर ये आई है कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे. और अभी यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हॉस्पिटल के पास जो है काफ़ी बंदोबस्त भी लगा हुआ है, पुलिस वगैरह और काफ़ी सिक्योरिटी यहाँ पर आ चुकी है. और अभी इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर उनके फैमिली, उनके परिवार के लोग जब यहाँ पर मौजूद होंगे तभी कोई खबर पता चलेगी कि आखिर इनकी बॉडी को घर कब लेकर जाया जाएगा और इनकी आखिरी जो रस्म है वो कब निभाई जाएगी. और उसके अलावा हम आपको बता दें कि जब मैं सुबह खुद हम तैयार हो रहे थे ऑफिस के लिए जाने के लिए, कि आज के शेड्यूल के लिए हम निकल रहे थे, तभी हमें ये सुबह लगभग 10 बजे हमें ऑफिस से ही आया कि इस तरह की कोई खबरें उड़ रही थी कि सिद्धार्थ शुक्ला अब नहीं रहे. लेकिन किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, किसी को भरोसा इस बात पे नहीं हो रहा था कि आखिर सिद्धार्थ शुक्ला, जो कि अभी उनकी सिर्फ 40 साल की उम्र थी, और इस तरह का हादसा अगर पेश आ सकता है, किसी को ये उम्मीद भी नहीं थी. जैसे ही सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इस सिद्धार्थ को घर लेकर जाएंगे. मुंबई से कलीम सलमानी और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.